नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं के समाधान पर बात होती है और जिम्मेदारों से जवाब भी तलब किए जाते हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की, जहां के अमलीपदर क्षेत्र में विकास के दावे पानी में बह रहे हैं। सूखा तेल नदी पर प्रस्तावित पुलिया पिछले 4 साल से अधूरी पड़ी है। नतीजा, हर बरसात में यहां के लोग मौत से जंग लड़ने को मजबूर हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और उठाएंगे सुलगता सवाल। उसके पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। आजादी के 79 साल बाद भी गरियाबंद जिले का अमलीपदर क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। सूखा तेल नदी पर प्रस्तावित पुलिया इसका ज्वलंत उदाहरण है। 7 करोड़ 40 लाख रुपए की स्वीकृति मिलने के बावजूद एमजी एसोसिएट्स नामक कंपनी 4 साल में एक पिलर भी नहीं खड़ा कर पाई। जब जनता की आवाज उठी तो कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। इसके बाद भी विभाग और सरकार ने केवल आश्वासन ही दिया। पहले कहा गया था कि 1.5 साल में पुलिया तैयार हो जाएगी, फिर टेंडर प्रक्रिया का हवाला दिया गया और अब हर बार वही बयान सुनने को मिलता है, बारिश के बाद काम शुरू होगा। सवाल है कि 4 साल से बारिश हर साल आई और गई, लेकिन काम क्यों नहीं हुआ? क्या ये वाक्य सरकारी नाकामी छुपाने का जरिया बन चुका है? आने जाने के लिए बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है और बच्चे लोग पढ़ाई करने में यात्रा करके निकलते हैं। इसमें दुर्घटना के ग्रस्त बनी रहती है, कहीं गिरते हैं मोटरसाइकिल में, कहीं इस टाइप का घटना होता रहता है। हमेशा शासन को इसकी नाला के लिए ध्यान देनी चाहिए, पुल के लिए। कि अमलीपदर में ये पुलिया का पहले निर्माण हो, उसके बाद जो भी विकास का कार्य करता है वो करे, क्योंकि पुलिया का निर्माण होगा तो आगे चल के विकास का कार्य होगा, और पुलिया का निर्माण नहीं होगा तो कोई विकास का कार्य नहीं होगा। साफ सफाई के मामले में अमलीपदर 1 नंबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा कचरा यहाँ पर लाइन से फेंका गया है ताकि आगे नदी का बहाव एक साइड हो। तो मैं अमलीपदर आसपास के गांव के जो जनप्रतिनिधि है उनसे मांग करूंगा कि पहले ये पुलिया का काम को जल्दी से जल्दी करवाएं। हम लोग को बहुत समस्या हो रहा है, स्कूल जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। हमारे बोर्ड पेपर है, फिर भी हम लोग स्कूल जाने के लिए आते हैं तो पानी लेट हो जाता है स्कूल। ग्रामीणों का दर्द किसी से छिपा नहीं। अमलीपदर ध्रुवागुड़ी मार्ग, जिसे लोग लाइफलाइन कहते हैं, बरसात में मौत का रास्ता बन जाता है। मासूम बच्चों को ट्रैक्टर पर बिठाकर या गोद में उठाकर नदी पार कराई जाती है। 3 साल पहले एक ग्रामीण की इसी नदी में डूबकर मौत हो चुकी है। हाल ही में पूर्णचंद्र साहू की बाइक 12,000 रुपए और मोबाइल नदी में बह गए। हालांकि ग्रामीणों ने उनकी जान बचा ली। कई बार शिक्षक और बच्चे हादसों से बाल बाल बचे हैं। ऐसे हालात में सवाल उठता है कि क्या यही है वो विकास जिसकी तस्वीरें नेता मंच से दिखाते हैं? और जब जनता की जान रोज खतरे में है तो अफसर और नेता क्यों चुप बैठे हैं? खास करके जो पढ़ैया बच्चों लोग स्कूल में, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ बाहर से पढ़ने आते हैं, ये विगत 2-3 साल से इतना परेशान, कभी भी कोई गिर सकता है, जान का खतरा हो सकता है। मैं सरकार से, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से अपील करता हूँ कि वो इनको बनवाने के लिए जल्द से जल्द प्रयास करें, क्योंकि ये कम से कम 30 से 40 ग्राम पंचायत क्षेत्र, करीब 80-90 हज़ार जनसंख्या प्रभावित होता है। आना जाना पूरा बंद हो जाता है। बरसात में कई लोग गिर भी चुके हैं। जो अमलीपदर में नदी है तो नदी बन जाना चाहिए और बच्चे लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। और आज मैं ट्रैक्टर नदी धोने के लिए लाया था, तब जाके बच्चे लोग को मैं इस बार किया हूँ और हमें सेवा मिलेगा ना और करूँगा मैं। इस पुलिया को लेकर क्षेत्र में कई बार धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और चक्का जाम हो चुके हैं। एसडीएम से लेकर कलेक्टर और मंत्रियों तक आवेदन दिए गए, लेकिन हर बार नतीजा शून्य रहा। छोटे नेता इस मुद्दे को उठाकर बड़े बने, लेकिन बड़े बनने के बाद जनता से मुंह फेर लिया। देवभोग क्षेत्र में इसी तरह की समस्या पर तुरंत घोषणा हो गई, लेकिन अमलीपदर के लिए आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब जनता पूछ रही है, क्या अमलीपदर की जिंदगी चुनावी गणित में उलझकर रह गई है? क्या बच्चों की जान और ग्रामीणों का खून पसीना सिर्फ चुनावी वादों के लिए इस्तेमाल होगा? अभी आ रहा था, थोड़ा बीच में गड्ढा हो गया, उसमें मैं थोड़ा मतलब जान को जोखिम देखा भी अभी गिरने वाला था। मतलब गनीमत में अपने मतलब मेंटेनेंस किया और
सलामत से मतलब मैं गिर नहीं पाया। अब सरकार से क्या अपील करना चाहिए? सरकार को सर अच्छे से मतलब ध्यान देना चाहिए कि मतलब देखो, क्योंकि इसमें आने जाने में और स्कूल मतलब बच्चे लोग इसमें मतलब जान में मतलब जोखिम डाल के इसमें अपना ये करके चाह रहे हैं सर। आज हालात ये हैं कि पुलिया न होने के कारण आपात स्थिति में ग्रामीणों को 16 किलोमीटर लंबा चक्कर काटकर रायपुर मार्ग से गुजरना पड़ता है। मरीज हो या गर्भवती महिला, हर किसी की जिंदगी रोज खतरे में डाली जा रही है। इस बीच सरकार और विभाग केवल चेतावनी बोर्ड लगाकर पल्ला झाड़ रहे हैं। सवाल सीधा है, 7 करोड़ 40 लाख रुपए कहां गए? 4 साल में काम क्यों नहीं हुआ? सचेतक बोर्ड है, उसमें यदि पानी ज्यादा रहेगा ना तो आना जाना नहीं करना है, और पानी कम रहेगा तो आना जाना कर सकते हैं। उसमें कितना मिलीमीटर पानी रहेगा वो उसके साथ ना एक मीटर भी लगाया रहता है कि इतना पानी होने के बाद ना आना जाना नहीं करना है। कम पानी में आना जाना कर सकते हैं। टेंडर का प्रक्रिया चल रहा है, हो जाएगा। इसके बाद मेरे को लग रहा है अगले साल तक पुल भी बनने का पूरा संभावना है। इस वर्ष तो नहीं बन पाएगा, लेकिन अगले वर्ष तक संभावना है कि बन जाएगा पुलिया। सर काम कब तक चालू हो सकता है सर? अभी तो बरसात है, बरसात के कम होगा तो इसके बाद ही काम चालू होने की संभावना लग रहा है। क्या अमलीपदर को पुलिया मिलेगी या फिर हर बार की तरह बारिश के बाद काम शुरू होगा का झूठा आश्वासन? ये पुलिया सिर्फ एक अधूरा निर्माण नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी और जनता के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो इंतजार कब तक, ये आज का बड़ा सुलगता सवाल है। क्योंकि सुलगता सवाल इसलिए भी है क्योंकि बताया जाता है कि पैसों की स्वीकृति भी हो चुकी है, फंड भी जारी किया जा चुका है, लेकिन 4 साल इस पूरी बात को हो चुके हैं और अभी तक एक अदद पुल भी मयस्सर यहां ग्रामीणों को नहीं हो पाया है। लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या जो अधिकारी हैं वो उनकी उदासीनता मानी जाए, या फिर निर्देश के बाद भी प्रशासन ने अपना काम नहीं किया? और अब कहा यह जा रहा है कि टेंडर की प्रक्रिया जारी है, तो सच्चाई क्या है? जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं ग्राउंड का, जहां से हमारे सहयोगी रमेश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश, बताया जाता है कि यहाँ पर कई बार टेंडर की प्रक्रिया पहले भी हो चुकी है और अभी भी वही बात कही जा रही है कि जब टेंडर हो जाएगा तब पुल का निर्माण होगा। अब बारिश का बहाना भी यहाँ पर अधिकारी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन रमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछली बार जब टेंडर हुआ था, बताया जाता है किसी कंपनी को राशि भी स्वीकृत हो गई थी, तब भी पुल का निर्माण क्यों नहीं हो पाया? एक पिलर तक खड़ा यहाँ पर नहीं हो पाया। इसके पीछे क्या प्रशासन कोई वजह बता पा रहा है? जी अमित जी, मैं बताना चाहूंगा, ये गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के अमलीपदर गांव का मामला है, जहां पे एक सूखा तेल नदी जो लोगों के लिए 40 साल से हाल बेहाल है, पर 4 साल से ये तेल नदी टाल मटोल कर रहा है। जब ये टेंडर लेके एक कंपनी को दिया गया था 7 करोड़ 40 लाख का, तो इन्होंने 4 साल में एक पिलर भी खड़ा नहीं कर पाई और लोगों का यहाँ आना जाना इतना दुभर हो गया है कि ये अमलीपदर एक हाईटेक जगह है, व्यापारियों का पूरा गढ़ है, उसके और बाकी और भी है यहाँ पे, बट यहाँ पे एक 4 साल में एक पिलर खड़ा नहीं हो पाया। ये दुर्भाग्य की बात है। अभी टेंडर और फिर जारी किया गया, पर बताया जा रहा है कि बरसात के बाद फिर से काम चालू कर दिया जाएगा, पर ऐसे करते करते आज 4 साल बीत गए पर ये पुल निर्माण नहीं हो पाया। अब तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस सूखा नदी को पार करते हैं, जहां लोगों का वहां गिरना और कई जने की यहाँ पे 1-2 जने की तो यहाँ मौत भी हो चुकी है, पर प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि ये टेंडर जो लिए थे ठेकेदार को ब्लैकआउट भी कर दिया गया है, पर अभी टेंडर प्रक्रिया फिर से डाला गया है और ये कब तक ये पुल इस क्षेत्रवासी के लिए बनेगी और इनका एक सपना पूरा होगा, ये देखने वाली बात है अमित जी। बिल्कुल रमेश, आप जुड़े रहे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ एक स्थानीय ग्रामीण राजीव लोचन जी जुड़ चुके हैं। राजीव लोचन जी, इस क्षेत्र में आप निवास करते हैं और कितने बार इसी रास्ते से बिना पुल के आपको आना जाना पड़ता है, कितनी परेशानी होती है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो अपना अमलीपदर से धुरागुड़ी मार्ग का लाइफलाइन कहा जाता है, जिसके ऊपर से
हमको गुजरना पड़ता है। सूखा तेल नदी जो अभी रफ्ता बना है उसके ऊपर, जो अपने जान को जोखिम में डालकर क्षेत्रवासी उसके ऊपर आना जाना करते हैं। कई दफा यहाँ पे लोग बह गए हैं, गाड़ी बहना, मोबाइल बहना, कैश जो पैसा होता है वो बहना एक आम बात हो गया है। उसको भी मतलब खबर नहीं लेते हुए सरकार अभी तक पुल नहीं बना रहा है। पिछले 4 साल पहले के जो एमजी एसोसिएट्स करके उसके द्वारा पुल का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन पता नहीं जो कि 1.5 साल उसको टाइमलाइन दिया गया था, उसके अंदर में सरकार को सौंपना था, लेकिन 1.5 साल में पुलिया बनाने के बाद तो छोड़ दीजिए, एक खंभा भी वो खड़ा नहीं कर सकता, जिसके कारण फिर लोगों का आवाज बुलंद हुआ, फिर सरकार उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। जी अभी राजीव जी, आप लोग कितने बार इस पुल के आसपास से आना जाना करते हैं, कितनी परेशानी आप लोगों को हो रही है? जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर हम इस मार्ग का उपयोग करते हुए अगर रायपुर तरफ जाएं तो हमको कम से कम जो घूम के जाने के बजाय हमें 16 किलोमीटर बचता है। अगर अपने जान को जोखिम में भी डाल के अगर हम इसी मार्ग का अगर उपयोग करते हुए जाएंगे ना तो हमको 16 किलोमीटर कम पड़ता है। अगर जिसको डर लगता है इसमें आने जाने अगर नहीं कर सकते, जैसे कई सारे बच्चे हैं, कई दफा मरीज हैं जिनको ज्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता उस मार्ग का उपयोग करते हुए, क्योंकि सूखा तेल नदी में बहुत सारा गड्ढा है, पिलर भी आधा बना है, छोड़ दिया, आप तो वीडियो में देख ही रहे हैं, इसलिए घूम के जाना पड़ता है, जो हमें 16 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम के जाना पड़ता है। जी बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी विषय पर अपनी बात रखने के लिए। एक और ग्रामीण हमारे साथ जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। त्रिलोकी तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिलोकी जी, बताया जाता है कि ये जो क्षेत्र में पुल नहीं है, इसकी वजह से एक बहुत ही खतरनाक रास्ता आप लोगों को बहते पानी के बीच से पार करना होता है। जब शासन प्रशासन से आप लोगों ने इस संदर्भ में बात की, अपनी मांगे पहुंचाई, तो क्या कोई जवाब मिल पाया है? कब तक पुल का निर्माण हो जाएगा? जी त्रिलोकी जी। हेलो जी त्रिलोकी जी, इस पुल के नहीं होने की वजह से बहुत परेशानियां आप लोगों को होती है, क्या प्रशासन तक आप लोगों ने अपनी मांग पहुंचाई है? कोई जवाब मिला है उस तरफ से? कोई जवाब नहीं मिला है। जी, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? क्योंकि त्रिलोकी जी बताया जाता है कि पहले कंपनी को इसका ठेका दिया गया था और निर्माण नहीं किया कंपनी ने। ये सरकार की जिम्मेदारी, अधिकारी को जिम्मेदारी होता है। जी त्रिलोकी जी। त्रिलोकी जी, आगे आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्या कोई और वैकल्पिक मार्ग की यहाँ पर व्यवस्था कर दी जाए, या फिर यहीं पर पुल बनाने से आप मानते हैं कि समाधान हो जाएगा समस्या का? कई बार मतलब पेपर के माध्यम से हो चुका है, सरपंच जी मिल के मतलब यहाँ पर प्रस्ताव बना के भी दे चुके हैं। जी कार्य चालू हुआ, बीजेपी कार्यालय मतलब ये क्या प्रशासनिक मतलब होने के बाद भी मतलब ध्यान नहीं दिया। चलिए बहुत धन्यवाद आपका त्रिलोकी जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ग्रामीण कह रहे हैं कि हमने कई बार शासन प्रशासन से इस मांग को अवगत कराया, लेकिन कोई भी समाधान नहीं मिलता हुआ दिखा है। इस समय हमारे साथ बीडीसी अमलीपदर निर्भय सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। निर्भय सिंह ठाकुर जी, अमलीपदर क्षेत्र से ये जो पुल यहाँ पर होना चाहिए था, इसका निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। बताया ये जा रहा है निर्भय जी कि इसके पहले किसी कंपनी को बाकायदा इसका ठेका दिया गया था, लेकिन उसे अब ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है क्योंकि उसने शर्तों का पालन नहीं किया और निर्माण समय पर नहीं किया। अब क्या इस विषय पर कोई पहल हो पा रही है कि कब तक पुल का निर्माण हो जाएगा? सर, जो कंपनी मतलब कंपनी जिसको दिया गया ब्लैक लिस्ट किया गया है, वो वास्तविक में लापरवाही किया, इसलिए ब्लैक लिस्ट किया गया। जनताओं की मांग और मतलब जनप्रतिनिधियों मांग। अभी नया टेंडर के लिए मतलब जब भी हम लोग मांग करते हैं, जब भी जाते हैं तो बोलते हैं नया टेंडर लगा है, लेकिन टेंडर नहीं हुआ है। नया टेंडर लगा है मगर टेंडर नहीं हुआ है। जानबूझ के टेंडर को इतना गुमराह किया जा रहा है और इतना लेट किया जा रहा है, जिसके कारण 25 से 27 पंचायत के लोग को आने जाने में तकलीफ है। 400 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, छोटे छोटे वहाँ पुल में गिर जाते हैं, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो रहा है, किसी कोई टूट रहा है। उस दिन मोटरसाइकिल समेत बाइक सवार पानी के अंदर घुस गया, मरते मरते बचाया, हम लोग ऑन द स्पॉट से करके उसे बचाए। और तहसील का काम, शिक्षा का काम, सारा काम वहाँ पर प्रभावित हो रहा है, उसको बनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए बहुत धन्यवाद आपका निर्भय जी हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ विधायक बिंद्र नवागढ़ कांग्रेस जनक ध्रुव जी जुड़ चुके हैं। जनक ध्रुव जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। जनक ध्रुव जी, जिस तरह से अमलीपदर क्षेत्र में अभी सूखा तेल नदी पर एक पुलिया प्रस्तावित थी, इसका मामला अब तक भी पहुंचा होगा, आपने इस पर संज्ञान लिया होगा, लेकिन अभी तक इसका टेंडर नहीं हो पाया। और आप तस्वीरें में भी देख पा रहे हैं किस तरह से जान जोखिम में डालकर जो स्कूली बच्चे हैं, ग्रामीण हैं, वो लगातार इस पुलिया को पार करने को मजबूर हैं। क्या आपकी तरफ से कोई निर्देश दिए गए इस संबंध में कि यहाँ पर एक पुलिया का निर्माण हो पाए?
देखिए ये सूखा नदी जो अमलीपदर से लगा हुआ नदी है, ये पुरानी मांग है और इस पुरानी मांग में लगभग 6 करोड़ 94 लाख के टेंडर हुआ था। और इस तरह काम होने के कारण से उसको टेंडर को विभागीय अधिकारियों द्वारा निरस्त किया गया और इसके पुनः उसका निविदा मंगाई गई थी, जिसमें ये तीसरी बार है। 2 बार टेंडर में जो सिंगल नाम आता था जिसके कारण से नहीं कर पाया और इस बार फिर से एक टेंडर भरा हुआ है जो कि 4 करोड़ 94 लाख का टेंडर भरा हुआ है। मैं 8 दिन पहले ये एनसी ऑफिस जो मुख्य अभियंता उसके कार्यालय में जाकर के पता किया कि 28 तक का टेंडर अंतिम होने का है। उसके बाद ये टेंडर के बाद ये प्रक्रिया पूरी होगी। निश्चित रूप से मैं परसों ही देवभोग जाने के लिए मैं अमलीपदर होते गया। वहाँ इतना खतरनाक है वो पुलिया जिसमें लोग बाग और सैकड़ों बच्चे जो खतरे से खेल करके स्कूल जाते हैं, जहाँ 40 पंचायत का क्षेत्र है, वहाँ पे आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि बाइक जो है वो बह भी गया और इसमें खतरनाक पुलिया होने के बाद भी प्रशासनिक उदासीनता के कारण से या पुराने जनप्रतिनिधि जो थे उनके उदासीनता के कारण अब तक नहीं बन पाया है। और मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि वर्तमान सरकार उसको टेंडर को जल्दी कराए और वहाँ पे जो पुल बननी चाहिए वो पुल का निर्माण कराए, नहीं तो मैं आने वाले दिनों में उस रोड में चक्का जाम की स्थिति पैदा होगी। जी जनक ध्रुव जी, आप कह रहे हैं कि पुरानी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो पुराने जनप्रतिनिधि है उनकी उदासीनता थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं 1.5 साल हो गया है इस पूरे क्षेत्र में, आप भी विधायक चुनकर आए हैं। क्या बारिश के पहले आपने भी कोई पहल की? क्योंकि बारिश में तो टेंडर के बाद भी निर्माण हो नहीं सकता, इसके पहले अगर यहाँ पर निर्माण हो जाता तो आप मानते हैं कि एक बड़ी समस्या से निजात मिल जाती ग्रामीणों को? निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ, इसको 2 बार विधानसभा में क्वेश्चन उठाया हूँ, तब ये पहल हो रही है। 2 बार विधानसभा में क्वेश्चन उठाया हूँ, उसके बाद विभागीय अधिकारी से लगातार, मुख्य अभियंता से लगातार संपर्क और विभागीय जो मंत्री उससे संपर्क करते हुए ये लगातार संपर्क करने के बाद यहाँ तक पहुंची है। नहीं तो ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा था, यहाँ देखने वाला कोई नहीं थे। और हमने लगातार चाहे अधिकारियों से हो चाहे उसके विभागीय मंत्री से मिल करके यहाँ तक इस प्रक्रिया को पहुंचाए हैं। और आने वाले दिनों में हम चाह रहे हैं कि शासन की मंशा को और प्रशासनिक अधिकारियों को आगाज करने की चाहते हैं कि तत्काल इस प्रक्रिया को पूरा करें और आने वाले दिनों में ये पुल को टेंडर को देकर जो भी संबंधित ठेकेदार उनके माध्यम से जल्दी ये पुल का निर्माण हो। जी बहुत धन्यवाद आपका जनक ध्रुव जी हमसे जुड़ने के लिए। और विधायक जो कि कह रहे थे कि पिछले जनप्रतिनिधियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से समस्या आज तक बनी है। और गौरीशंकर कश्यप बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारे साथ इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरीशंकर कश्यप जी, ये अमलीपदर क्षेत्र में सूखा तेल नदी पर एक पुल प्रस्तावित था, लेकिन अभी तक इसका निर्माण नहीं हुआ है। बताया ये जाता है कि टेंडर की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इतना विलंब हो जाना इतनी बुनियादी मांग के लिए क्या वजह आप मानते हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये विषय को मैं अभी कुछ 2 महीना पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके गया था और निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि यह समस्या आज का समस्या नहीं है, बहुत पुराना समस्या है। और उसके लिए निरंतर लड़ते ही आ रहे हैं। और जब से मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना हूँ तब से लगभग 2 से 3 बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुआ। तीनों के तीनों बार यही एक मांग रहा है कि सूखा तेल नदी का निर्माण किस प्रकार से कितना जल्दी हो जाए। इस विषय को लेकर निरंतर में जब भी मुलाकात होता है एक बार जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन आग्रह करता हूँ। गौरीशंकर जी, आप कह रहे हैं कि 2 से 3 बार इसी संदर्भ में आपने बात रख चुकी है, लेकिन अभी तक उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। क्या वजह आप मानते हैं? क्या इतनी जो बुनियादी जरूरत है ग्रामीणों की उसकी अनदेखी हो जा रही है यहाँ पर? नहीं, देखिए अभी हम जिला पंचायत बने लगभग 6 महीना नहीं हुआ है, 4-5 महीना हुआ है ना। और उसमें जब भी जाना होता है एक बार बिल्कुल मांग रखा जाता है। और क्या है, टेंडर पहले हुआ था और पुराने जो जनप्रतिनिधि थे बिल्कुल, अभी मैं सुन ही रहा था, उनका ध्यान नहीं देना ये भी एक बड़ा विषय है। और निश्चित रूप से जैसे भी हो किसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी भी से संज्ञान में लिए हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बन जाएगा ऐसा विश्वास भी दिलाए हैं। और निश्चित रूप से जल्दी से बनेगा, इस भाव को बिल्कुल स्वीकार करके भी हम आए हैं अभी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको गौरीशंकर जी हमसे जुड़ने के लिए। और इससे में हमारे साथ एसडीएम मैनपुर डॉक्टर तुलसीदास मरकाम जी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डॉक्टर तुलसीदास मरकाम जी, अमलीपदर क्षेत्र की सूखा नदी पर जो पुल प्रस्तावित था, एक कंपनी जिसने काम नहीं किया उसे तो ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है, लेकिन जो टेंडर की प्रक्रिया है अभी वो कहां तक पहुंची और कब तक नया टेंडर जारी हो सकता है? तो
टेंडर का प्रक्रिया चल रहा है, प्रोसेस में है। जैसे टेंडर स्वीकृत होगा इसके बाद काम चालू करवा देंगे। बिल्कुल, क्योंकि बारिश तक मरकाम जी आप भी जान रहे कि यहाँ पर कोई नया निर्माण हो नहीं सकता, तो क्या मानते हैं, क्या विलंब हुआ है कि बारिश के पहले यदि टेंडर हो जाता तो हो सकता है कि पुल का निर्माण भी हो गया होता? नहीं, ठीक बोल रहे हैं, वो तो पहले हो जा रहा था तो हो जाता, लेकिन अभी प्रोसेस में है। जैसे स्वीकृत होगा इसके बाद काम चालू हो जाएगा। जी डॉक्टर तुलसीदास मरकाम जी, क्योंकि मांग तो बहुत पुरानी है, क्या वजह आप मानते हैं कि अभी तक यहाँ पर कोई टेंडर की प्रक्रिया असल में हो नहीं पाई और बहुत ज्यादा विलंब इसे होने में हो गया है? नहीं, जो पुलिया स्वीकृत हो गया है, टेंडर का प्रोसेस भी चल रहा है जी, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या कोई समय सीमा आप लोगों ने निर्धारित की है, कब तक टेंडर हो सकता है और बारिश के बाद कब से यहाँ पर पुल का निर्माण शुरू हो पाएगा? नहीं, टाइम निर्धारित तो नहीं है, लेकिन यथाशीघ्र उसे करवाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर तुलसीदास मरकाम जी। तो एसडीएम मायनपुर कह रहे हैं कि टेंडर की प्रक्रिया अभी भी प्रोसेस में है और प्रोसेस जब कंप्लीट होगा उसके बाद निर्माण शुरू होगा। रमेश सोनी का रुख कर लेते हैं गरियाबंद में एक बार फिर से। रमेश, यही बात रटा रटाए जवाब लगातार मिल रहा है कि टेंडर अभी भी प्रक्रिया में है। जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ये कहना है मांगे बिल्कुल जायज हैं ग्रामीण की। विधायक जनक ध्रुव ने तो यहां तक कह दिया कि वो खुद इस रास्ते से 2-3 दिन पहले गुजरे हैं और उन्होंने भी देखा किस तरह से कभी किसी का कैश, कभी मोबाइल, कभी बाइक तक बह जा रही है। लेकिन सवाल यह कि जब सभी के संज्ञान में मामला है, इतनी गंभीर बुनियादी मांग है ग्रामीणों की, तो अब तक इसे पूरा क्यों नहीं किया गया? क्या सिर्फ एक आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा यह बनकर रह गया पुल? जी अमित जी, बताना चाहूंगा कि जैसे अभी यहाँ के जो जनप्रतिनिधियों ने जो जैसे बात कही, ये एक जनता के लिए बुनियादी सुविधा होना चाहिए। यहाँ पे ना कोई पार्टी बेस पे इसमें काम नहीं होना चाहिए, चाहे पार्टी कांग्रेस की हो चाहे जनता की हो, दोनों मिल के भी काम करवा सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, जो 4 साल पहले ये टेंडर होके उस ठेकेदार को आज ब्लैकलिस्ट क्यों कर दिया गया? क्योंकि उस एक बार टेंडर प्रक्रिया चालू होने के बाद काम को अंतिम रूप दिया जाता है, पर वो 4 साल में भी एक पिलर स्टैंड नहीं कर पाया। तो इससे आप समझ सकते हैं। पर अभी जो रटा रटाया सवाल और जवाब तर्क वितर्क ये लोग कर रहे हैं, ये गलत बात है। क्योंकि टेंडर प्रक्रिया कब पूरी होगी? हर साल तो यही बोला जाता है कि टेंडर प्रक्रिया चालू है, अभी पूरी हो जाएगी। पर यहाँ पे सिस्टम देखा जाए, आज की हालत देखा जाए, अगर जिस कारण आपातकालीन स्थिति बनती है, जैसे कोई मरीज हो या कोई गर्भवती महिला हो, जो जिसको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, उसको 16 किलोमीटर का चक्कर काट के रायपुर लिया जाएगा। और जब 16 किलोमीटर के नहीं जाना है, जान जोखिम में डालकर इस सूखा नदी के पुल पे पार करके जा रहे हैं, तो आप खुद देख सकते हैं कि कितने लोग इस सूखा नदी में अपनी जान गंवा चुके हैं। रमेश, एक सवाल यहाँ पर यह भी है, जिस तरह से विधायक जनक ध्रुव ने कहा कि अगर पुलिया का निर्माण नहीं होगा तो चक्का जाम भी होगा, यानी सीधे तौर पर उन्होंने यहाँ प्रशासन को भी चेतावनी दी है। लेकिन इसके पहले भी बताया जाता है रमेश कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं इस मांग को लेकर के धरने पर बैठ चुके हैं, चक्का जाम कर चुके हैं, तब भी प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे होंगे। तो क्या इसके बावजूद भी कोई आश्वासन उन्हें नहीं मिल पाया कि कब तक यहाँ पुलिया का निर्माण हो पाए? जी अमित जी, मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल यहाँ पे चक्का जाम एक बार नहीं अनेकों बार हो चुका है। यहाँ के छोटे नेता इस मुद्दे को लेकर बड़े नेता भी बन गए हैं, पर इस पुलिया निर्माण अभी तक कहीं क्यों नहीं हो पाया, सिस्टम से सवाल होता है। और ये सीधी सी बात है कि जनता से विश्वासघात कर रहे हैं। जब वहाँ पे आए थे, अधिकारी भी आते हैं, इंजीनियर भी आते हैं कि इसका प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा, ये पुल जल्दी बन जाएगा, टेंडर अभी चालू है, ये प्रक्रिया बोल के टाल मटोल करके आश्वासन देके जाते हैं। सीधे साधी भोले भाली जनता को क्या करना है इनसे? बड़े बड़े नेता तो ऊपर बैठ के कुछ नहीं करवा पा रहे हैं, अधिकारी कुछ नहीं करवा पा रहे हैं, तो जनता क्या ही कर सकती है? सिर्फ इनका एक मकसद है कि सड़क पे धरना देने का काम ही बचता है। जी अमित। रमेश, और एक मार्ग की और बात कही जाती है जो कि 16 किलोमीटर लंबा मार्ग है, क्या एक वैकल्पिक मार्ग के तौर पर फिलहाल ग्रामीण उस मार्ग का उपयोग कर सकते हैं या फिर वहां पर भी स्थिति जर्जर है? जी अमित, बिल्कुल ये वैकल्पिक रास्ता जरूर है, पर वहां पर भी छोटा मोटा नदी अगर कहीं पानी बरसात ज्यादा भीड़ भड़ाका बढ़ जाए, बरसात तूफान में रह जाए, तो उस वो रोड भी, वैकल्पिक रोड भी इनके लिए बंद हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे 26 से 27 पंचायत इस अमलीपदर इस सूखा नदी के उस पर आश्रित हैं, जो इनको इसी मार्ग से ध्रुवागुड़ी होते हुए रायपुर, अपना जिला मुख्यालय गरियाबंद यहाँ तक पहुंचना रहता है। पर ये नदी इतनी खतरनाक है कि यहाँ पे आए दिन हादसे हो रहे हैं। यहाँ पे बच्चे लोगों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, पूरा बरसात भर
बच्चे स्कूल सही तरीके से जा नहीं पाते, शिक्षक वहाँ पढ़ाने नहीं जा पाते। ये देखने वाला सिस्टम की यहाँ सोचा जाए तो बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि जो जिस ठेका कंपनी को इन्होंने टेंडर दिया था वो बीच रोड में टेंडर छोड़ दिया, और इस 7 करोड़ 40 लाख का ये पैसा गया कहाँ या क्या किया गया, इसका अभी तक कोई जानकारी इस पर भी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की भी यहाँ पर दरकार देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन को तैयारियां पहले से ही कर लेनी थी बारिश के, ताकि बारिश तक एक बहुत ही अच्छा मजबूत पुल यहाँ के ग्रामीणों को मिल सके और हर रोज उन्हें अपनी जान के साथ दो चार ना होना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश आपका इस पूरी खबर को कवर करने के लिए और हमारे साथ इस विषय पर जुड़ने के लिए। तो इंतजार कब तक, ये आज का सुलगता सवाल बना हुआ है। अमलीपदर क्षेत्र में सूखा तेल नदी पर जो पुल प्रस्तावित है उसका निर्माण कब तक होगा, ये बड़ी हम कह सकते हैं गंभीरता का विषय है। लेकिन देखना होगा कि प्रशासन कब तक जिम्मेदारी के साथ इस पर संज्ञान लेता है और टेंडर की प्रक्रिया जारी होने के बाद एक पुल का निर्माण यहां पर शुरू हो पाता है। बहरहाल सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।